देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण की छाया, साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर अशुभ योग का निर्माण, किन राशियों पर रहेगा ग्रहण का साया। देव दिवाली यानी देवताओं की दिवाली। कार्तिक मास की पूर्णिमा और इस पूर्णिमा के दिन समस्त देवी देवताओं का स्वर्ग से सीधे धरती पर पधारना देव दिवाली कहलाता है। इस खास मौके पर पवित्र नदियों में स्नान कर हजारों करोड़ों श्रद्धालु दीपदान करते हैं। देवताओं की इस दिवाली पर भारत की धरा जगमगाई रहती है, जो कि इसी दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का जन्म हुआ। इसी महीने भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन शिव द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध हुआ। इसलिए कार्तिक मास की ये पूर्णिमा हिंदुओं के लिए खासा महत्व रखती है। देव दिवाली पर भारत के तीर्थ स्थलों की रौनक देखने लायक रहती है, लेकिन इस बार की देव दिवाली पूर्ण चंद्र ग्रहण की छाया में मनाई जाएगी। साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण कितना खास रहने वाला है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। 200 साल बाद इसी दिन 2 अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष दुनिया कहती है देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण के दिन शनि और मंगल के आमने सामने होने से षडाष्टक योग, नीच राज भंग अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इन अशुभ योग में चंद्र ग्रहण का साया किन 3 राशियों के लिए थोड़ा सा अशुभ है, देखिए धर्म ज्ञान पर। चंद्र ग्रहण पर अशुभ योग का प्रभाव। मेष राशि, आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ साबित हो सकता है, क्योंकि ये ग्रहण आपकी राशि में ही लग रहा है। इसलिए इस समय आपको सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही आपको सीनियर या किसी अन्य के साथ विवाद पैदा हो सकता है। परिवार के सदस्यों के संग मनमुटाव हो सकता है। इसके अलावा यदि कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं पार्टनरशिप के काम में कुछ हानि हो सकती है। तुला राशि, चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जॉब में तरह तरह की बाधाएं आ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला साबित हो सकता है। वाहन भी इस समय आपको सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। धनु राशि, चंद्र ग्रहण धनु राशि के जातकों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय आपको कोई अज्ञात भय सता सकता है। साथ ही कार्यस्थल या पर्सनल लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। वहीं व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होते होते रुक सकती है। वहीं आप लोगों पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। इसीलिए आप लोगों को ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। जो कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में ग्रहण से 9 घंटे पहले जहां सूतक लग जाएगा, तो वहीं आसमान में इस खगोलीय घटना को भी आसानी से देखा जा सकेगा। भारत में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण दोपहर 1:32 से शुरू हो रहा है। इसका मोक्ष शाम 7:27 पर होगा। भारतीय समयानुसार भारत में चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को शाम 5:29 पर शुरू होगा, जिसका समापन शाम 6:19 पर होगा। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था, तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद
प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते।